अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और थैंक यू सो मच आप सब की सपोर्ट का कि आपने जो है वो मेरे न्यू इनिशिएटिव, मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो बहुत ही ज़्यादा फीडबैक दिया। अप्रिसिएशन भी बहुत सारे लोगों ने दी मेरी बात को सुनकर, और बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दिया, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में जो है वो इंजेक्ट करूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने जो है वो यूट्यूब पर मेरा चैनल जो है वो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाकर आपने @LIFE लाइफ और CRUX लाइफ क्रक्स के नाम से मेरा पेज है। आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने टॉप पर जो है मेरा पेज आ जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके की मुझे मोटिवेशन मिलती रही और मैं इसी तरीके की जो क्वालिटी वीडियोस है, क्वालिटी कंटेंट जो है वो आप लोगों को शेयर कर सकूं और फिर आप लोगों का फीडबैक ले सकूं व्यूवर्स का। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपने मेक श्योर आखिर तक ये वीडियो देखनी है और मुझे बताना है कि इस वीडियो का क्या फीडबैक रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। कि अगर हमारी लाइफ में या किसी भी चीज़ में अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका क्या मैकेनिज़्म होता है, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए उस प्रॉब्लम को लेके। मेरी लाइफ में भी पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको लेके मैं कितनी कोशिश करता हूँ इस अप्रोच के थ्रू उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। आई होप कि आप जो है वो मेरी बात को आखिर तक सुनेंगे और इस अप्रोच को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ और वो वाक़या मेरे लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आपको सुनकर भी इंशाल्लाह लास्ट लास्ट में पता चलेगा कि उसका मोरल क्या है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ मुसलमानों के एक बहुत बड़े बादशाह, शायद आपने नाम सुना हो, मामूनुर रशीद का। कि उनका एक बड़ा मशहूर वाक़या है जिसके थ्रू मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली है कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करना चाहिए और हमें क्या अप्रोच और क्या मैकेनिज़्म फ़ॉलो करना चाहिए हमारे ज़िंदगी में। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आ जाता है तो हमें किस पाथवे पर चलकर उस जो है प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और किस तरीके से हमारे हर मसले का जो हल है वो किसके पास है। तो मामूनुर रशीद जो है वो अल्लाह ताला के बड़े मुंतखब शुदा बादशाह थे और उनके दरबार में कोई भी ग़ुलाम या कोई भी मांगने वाला सवाली आता था तो उनकी आदत थी वो बख्श दिया करते थे। जो भी किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ पूछा करता था तो वो उनकी आदत थी कि वो उसको जो है वो इंटरटेन करते थे, वेलकम करते थे और अकॉर्डिंगली अपनी इस्तात के मुताबिक, क्योंकि बादशाह थे, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ था, तो वो उनको वो चीज़ दे दिया करते थे। तो एक बार मामून रशीद के दरबार में एक ग़ुलाम आया, एक सवाली आया और उसने जो है वो जल्दी से दरबार में एंटर होने की कोशिश की। तो जो गेट कीपर थे, जो पहरेदार थे, उन्होंने जो है वो उस ग़ुलाम को, उस सवाली को दरबार के दरवाजे पर रोक दिया और कहा कि मामून रशीद जो हैं वो अंदर अपने दरबार में इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप अभी फ़िलहाल इधर ही इंतज़ार करें और जैसे ही नमाज़ ख़त्म होगी तो आप अंदर चले जाइएगा। तो जो ग़ुलाम होता है, सवाली होता है, वो बड़ी रिक्वेस्ट करता है पहरेदारों से कि भाई आप जो है वो मुझे जाने दें, बड़ी इमरजेंसी है और बड़ा मसला है, मुझे उस मसले का हल चाहिए और उस मसले का हल सिर्फ मामून रशीद के पास है और मुझे जो है बस जल्दी से कुछ भी करके मुझे दरबार में एंट्री देने दें। तो पहरेदार थे, उन्होंने कहा कि आपको हम बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दे सकते, जब तक बादशाह सलामत नमाज ख़त्म नहीं कर लेते आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो ग़ुलाम जो था, जो सवाली था, वो खिड़की पे खड़े रहकर जो है वो इंतज़ार करने लगता है और खिड़की से जो है झांकना शुरू कर देता है कि जैसे ही मामून रशीद अपनी नमाज़ ख़त्म करेंगे तो दरबार के अंदर जाके अपने मसले का हल जो है वो मामून रशीद से ले लेंगे, मांग लेंगे या कुछ भी करेंगे। तो जैसे ही वो खिड़की के पास जाता है, वो देखता है मामून रशीद नमाज़ पढ़ रहे हैं, बड़ी खुशू व खुजू से नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़े जा रहे हैं, नमाज़ पढ़े जा रहे हैं। जैसे ही नमाज उनकी ख़त्म होती हैं, वो दुआ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, दुआ मांगे ही जा रहे हैं। तो ग़ुलाम सवाली जो होता है, जो दरबार में मांगने आता है, वो पहरेदारों को कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, शिद्दत है मांगने की और मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आप कुछ भी करके बादशाह सलामत को सिर्फ इशारा दिलवा दें कि अपनी दुआ को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें ताकि वो मुझे अंदर दरबार में बुला के मेरे मसले को हल कर सकें। तो पहरेदार वापस से उसको कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, बादशाह सलामत दुआ मांगेंगे, जैसे ही उनकी दुआ ख़त्म होगी उसके बाद ही हम आपको इजाज़त देंगे कि आप अंदर जाकर उनसे जो है वो इल्तिजा कर सकें।
تو خیر وہ سوالی بیچارہ غلام پھر سے کھڑکی پہ جاتا ہے، کھڑے رہ رہ کے کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے مامون الرشید جو بادشاہ ہیں وہ ان کو دیکھ لیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے، مامون الرشید جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ باہر کھڑا کوئی سوالی ان کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ اپنی دعا کو تھوڑا سا مختصر کر کے دعا کے ہاتھ جو ہیں وہ چہرے پر پھیرتے ہیں اور پہرے داروں کو اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو غلام کو اندر جو ہے وہ بھیج دیا جائے۔ تو جیسے ہی غلام دربار میں جاتا ہے تو اب آپ دیکھیے گا کہ مسئلے کا حل کا ایٹیٹیوڈ، کہ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارا ہر مسئلے پہ۔ تو غلام جیسے ہی اندر جاتا ہے تو مامون الرشید ان سے کہتے ہیں کہ بھائی مانگو، تمہیں کیا چاہیے تھا، میں نے تمہیں دیکھ لیا، تم بہت اتاولے تھے دربار میں آنے کے لیے، تمہیں کوئی چیز چاہیے تھی، تو بتاؤ مانگو تمہیں کیا چاہیے، کیا التجا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ وہ جو غلام ہوتا ہے وہ بڑی اچھی بات ان کو کہتا ہے کہ میں جو ہوں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ آپ جو ہیں وہ تو خود کسی سے مانگ رہے ہیں، تو میں آپ سے کیوں مانگوں، میں تو ڈائریکٹ اس سے مانگ سکتا ہوں۔ تو آپ شاید میری میسج کا جو خلاصہ ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں ادھر ادھر کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم کسی بادشاہ کے پاس جائیں، درباری کے پاس جائیں، ہم دنیا میں آج کل کے زمانے میں رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، کسی بزنس مین کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، ذریعہ وہ بندہ بالکل بنتا ہے۔ لیکن وہ جو غلام تھا اس نے بڑی اچھی بات بولی کہ میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں، آپ مجھے تو پتہ چلا کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ تو خود کسی کے غلام ہیں، تو میں ڈائریکٹلی اس سے نہیں مانگ لوں۔ تو اتنا بہترین یہ میسج ہے، اگر آپ میں سے کوئی یہ بات سمجھ جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے اس میسج کا جو کرکس ہے، جو خلاصہ ہے، وہ ضرور سمجھ آیا ہوگا کہ ہمیں کس سے مانگنا چاہیے، ہمارے ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے۔ تو ہم بلا وجہ کسی سیکنڈری سورس کے پاس جانے سے بہتر ہے ہم پرائمری سورس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اس سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ بالکل اس کو لائک کریں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگین سے ہی اگر آپ کو میری اس رائے کے بارے میں کوئی بھی فیڈ بیک ہے تو یو آر مور دین ویلکم، آپ بالکل جو ہے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔